बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रिया और अंजलि अपनी माँ रीमा के साथ रहा करती। उनके पिता की मौत कुछ साल पहले सही इलाज ना मिलने के कारण एक खतरनाक बीमारी से हो जाती है। अब उनकी माँ को भी वही बीमारी हो जाती है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे एक अच्छे हॉस्पिटल में अपनी माँ का इलाज करा सकें। गांव में ही एक सरकारी हॉस्पिटल भी था, लेकिन वहाँ अच्छा इलाज नहीं होता था। सही इलाज ना मिलने के कारण उनकी माँ की तबीयत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। कुछ साल पहले उनकी चाची ने धोखे से उनकी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। अब उनके पास ना कोई जमीन बची थी और ना ही बुरे वक्त में साथ देने वाला। एक दिन सुबह सुबह उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो है ना? नहीं बेटी, आज मुझे लग रहा है आज मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं माँ, आपके बिना हम दोनों कैसे रहेंगे? पहले पिताजी हमें छोड़कर चले गए, अगर आप भी चली जाएंगी तो हम अनाथ हो जाएंगे। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। अब तुम ही इस घर में सबसे बड़ी हो। अब तुम्हें ही अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना होगा। और बेटी, एक न एक दिन तो मुझे जाना ही था। अब तुम दोनों अपना ध्यान रखना और एक दूसरे का हमेशा साथ देना। बस इतना बोलते ही रिया की माँ की मौत हो जाती है। इसके बाद दोनों बहनें बहुत रोने लगती हैं। उनके रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोस के कुछ लोग उनके घर आ जाते हैं। उन्हीं में से एक औरत जो रीमा को बड़े अच्छे से जानती थी, वो उनकी चाची निर्मला को फ़ोन कर देती है, लेकिन उसे ये नहीं बताती कि रीमा की मौत हो गई है। निर्मला बहुत ही घमंडी और स्वार्थी औरत थी, लेकिन गांव वालों के कहने पर उसे आना पड़ता है। और जब रीमा का अंतिम संस्कार हो जाता है तो औरतें निर्मला से कहती हैं, देख निर्मला, अब इन दोनों बहनों की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। अरे मेरे ऊपर? क्यों, मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या जो हर अनाथ को अपने घर में लेकर जाऊं? नहीं नहीं, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाली इनकी। इनके हिस्से की सारी जमीन तो तूने इनकी माँ को बेवकूफ बनाकर अपने नाम करा ली। अब जिम्मेदारी लेने की बात आई तो पैर पीछे कर रही है। इतनी जल्दी मत भूल कैसे मीठी मीठी बातें करके तूने इनकी माँ को बेवकूफ बनाया था। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तू बदलती है। एक एक करके गांव की सारी औरतें निर्मला को दोनों बहनों को अपने साथ ले जाने के लिए बोलती हैं। इस तरह ना चाहकर भी निर्मला को दोनों बहनों को अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। और उनके जाने के बाद निर्मला बड़े ही गुस्से में दोनों बहनों से बोलती है, तुम दोनों मना नहीं कर सकती थी क्या कि तुम दोनों मेरे साथ नहीं आना चाहती? अरे मैं तो भूल ही गई, तुम जैसे भिखारी लोग महल जैसे घरों में रहने के लिए मरते हैं। इसी कारण मैंने तुम लोगों से सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन फिर भी तुम दोनों को अपने घर लाना पड़ा। अपनी चाची की बात सुनकर छोटी बहन अंजलि बोलती है, जब आपका सारा काम निकल गया तो अपने हमारे साथ रिश्ते तोड़ दिए। जब हमारे हिस्से की जमीन आपके पास है तो हमें अपने घर में रखने की जिम्मेदारी भी तो आपकी होगी ना। ज्यादा मत बोल, अभी अच्छे से एक भी दिन नहीं हुआ तुझे मेरे घर आए, अभी से तेरी जुबान इतनी चलने लगी है। मैं नहीं चाहती तुझ पे पहले ही दिन हाथ उठाऊं। चाची, हम दोनों बहनें कहाँ जाती, और हमारी तो इतनी उम्र भी नहीं है कि कोई काम कर लेते। मैं रखती हूँ तुम दोनों का काम पर। अब से तुम दोनों मेरे घर में नौकरानी की हैसियत से रहोगी। तुम दोनों घर का सारा काम करोगी, इसके बदले ही तुम्हें खाना मिलेगा। ये सुनकर दोनों बहनों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उन दोनों के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए दोनों को निर्मला की सारी बातें माननी पड़ती हैं। उस दिन के बाद दोनों बहनें घर का काम करने लग जाती हैं। काम तो दोनों बहनें समय से पूरा करती, लेकिन जब खाना देने की बारी आती तो निर्मला रात का बचा हुआ खाना उन दोनों को दे देती। अपनी चाची का इतना अत्याचार देखकर अंजलि अपनी बड़ी बहन रिया से कहती है, दीदी, इतना गंदा खाना, इससे अच्छा तो हम किसी और के घर नौकर लग जाते, कम से कम कुछ पैसे ही मिलते और खाना भी अच्छा मिल जाता।
पूरे दिन तो हम इसके घर में काम करते हैं, इसके बाद इतना बासी खाना देती है और ना मुझे पढ़ने देती है। अंजलि, अब हमारी माँ नहीं है तो इसलिए तेरा पढ़ाई करने का सपना तो शायद सपना ही रह जाएगा। अरे, जो हमें सही से खाना नहीं देती उससे पढ़ाई की उम्मीद करना तो बेवकूफी है। दोनों बहनों की बातें कमरे के बाहर खड़ी हुई निर्मला सुन लेती है और अंदर जाकर उनसे कहती है, हाँ हाँ, और करो मेरी चुगली। अरे तुम दोनों बहनों को इतना मिल जाता है वही बहुत है। खुद के घर में तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता होगा, और अब अगर मेरी चुगली हो गई तो जाकर मेरे लिए इलायची की चाय बना कर ला। रिया चाय बनाने के लिए चली जाती है और रिया के जाने के बाद निर्मला अंजलि को एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, देख रही हूँ आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। या तो अपनी जुबान खुद रोक ले, नहीं तो तेरी जुबान काटकर हमेशा के लिए एक हिस्सा खत्म कर दूंगी। इतना कहकर निर्मला अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद रिया निर्मला के पास जाती है और बोलती है, चाची, अगर आप अंजलि का स्कूल में एडमिशन करा देंगी तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उसे पढ़ने का बहुत शौक है चाची। इतना सुनते ही निर्मला को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, अरे तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जब तूने अपनी मनहूस बहन की पढ़ाई की बात मुझसे की। तुम दोनों को मैंने पहले ही बोल दिया था, अगर मेरे घर में रहना है तो नौकरानी की हैसियत से रहोगी। फिर भी तूने इतनी बोलने की हिम्मत कैसे करी? अगर फिर से दोबारा ऐसी बात बोली तो तुम दोनों को धक्के मारकर घर से भगा दूंगी। इसके बाद रोड पर भीख मांगना। इसके बाद रिया अपने कमरे में आ जाती है और बेड पर बैठकर रोने लगती है। अपनी बहन को रोता देख अंजलि कहती है, मुझे पता है दीदी, आपने जरूर मेरी पढ़ाई की बात की होगी, इसीलिए चाची ने ये सब आपको इतना बुरा बुरा कहा। उस वक्त मैं तो बस अपने मन की बात आपको बता रही थी, लेकिन अब मैं ये बात कभी नहीं करूंगी और हमेशा के लिए अपने दिमाग से पढ़ाई की बात निकाल दूंगी। इसके बाद दोनों बहनें भूखे पेट ही सो जाती हैं और अगले दिन निर्मला दोनों बहनों से कहती है, आज मेरी बेटी हॉस्टल से आ रही है और ध्यान रखना, उसे साफ सफाई बहुत पसंद है, इसलिए घर की अच्छे से सफाई करना। जाओ अभी के अभी दोनों काम पर लग जाओ। फिर दोनों बहनें घर की सफाई में लग जाती हैं और कुछ ही घंटों के बाद निर्मला की बेटी महिमा आ जाती है। कैसी हो मम्मी? आजा मेरी प्यारी बच्ची, मैं तो तेरा कब से इंतजार कर रही थी। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे मम्मी, आप ये सब छोड़ो, सबसे पहले मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। दोनों बहनें माँ बेटी के लिए खाना लेकर आती हैं। दोनों बहनों को देखकर महिमा अपनी माँ से बोलती है, ये क्या मम्मी, कैसे गरीब बच्ची को हमारे घर पे काम पर लगा दिया? इनके हाथ का खाने से अच्छा है तो भूखी रह लूं। अगर तुझे ये पसंद नहीं आ रहा है तो मैं इन दोनों को घर से निकाल देती हूँ। जो मेरी बेटी को अच्छा ना लगे मैं उसे एक पल भी अपने घर में ना रहने दूं। माँ बेटी की बातों को सुनकर रिया और अंजलि बहुत घबरा जाती हैं और वे बोलती हैं, नहीं चाची, हम दोनों कहाँ जाएंगी? हम तो किसी को जानते भी नहीं और हम दोनों के घर का सारा काम भी करते हैं। प्लीज चाची, हमें घर से मत निकालिए। नहीं मम्मी, ये दोनों कितना भी रोए, आप इनकी बातों में मत आना। अब मैं इन दोनों को अपने पास 1 मिनट नहीं रहने दूंगी। इन्हें इसी वक्त घर से निकाल दो। इसके बाद निर्मला दोनों बहनों को घर से निकाल देती है। दोनों बहनें इधर उधर भटकने लगती हैं। तभी वो दोनों एक परी को देखती हैं जिसके पैर में चोट लगी हुई थी। दोनों बहनें परी के पास जाती हैं। आपको चोट कैसे लग गई? मैं यहाँ से जा रही थी, तभी अचानक मेरे पैर में कांच चुभ गया। आप रुकिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। फिर रिया एक मेडिकल स्टोर पर जाती है और उसके पास जितने पैसे बचे हुए थे उनसे वो दवाई ले आती है। उसके बाद रिया परी के पैरों पर दवाई लगा देती है
जिससे थोड़ी ही देर में परी के पैर ठीक हो जाते हैं। मैंने तुम दोनों को रोते हुए देखा था। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम दोनों क्यों रो रही थी? इसके बाद रिया अपनी सारी आपबीती परी को बता देती है कि कैसे उनकी चाची ने उनकी सारी जमीन को हथिया लिया था और अब उनको घर से भी निकाल दिया। अब तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा नेकलेस दूंगी जिसे पहनकर तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। इसके बाद परी अपने जादू से वहां 2 नेकलेस लाती है। कहती है, तुम जो भी चाहो इन जादुई नेकलेस से मांग सकती हो, ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देंगे। इतना कहकर परी वहां से गायब हो जाती है। दोनों बहनें पहले जादुई नेकलेस से रहने के लिए घर मांगती हैं और कुछ पैसे भी। कुछ दिनों के बाद दोनों बहनें अपना एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा लेती हैं। इसके बाद दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लग जाती हैं। यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें।